नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में हाजिर हूँ लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम जो आज 3 फरवरी 2019 को 2 बजे संपन्न हो चुका, उसकी आंसर की को लेकर के तो दोस्तों लक्ष्य क्लासेज उदयपुर की ओर से आंसर की उपलब्ध कराई गई है। अब तक आपने बहुत से आंसर की देखी होंगे, लेकिन लक्ष्य क्लासेज की आंसर की आपके सामने है। पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम जिस अभ्यर्थी ने दिया उन तक ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला सवाल था आपका, सुमेलित करना था आपको। इसमें दिया गया था आपका जसनाथी, शीतला माता, जम्बोजी और जीन माता। तो इसमें आपका पहले वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल था राजस्थान का जो कौन सा क्षेत्र, उसमें चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो नाथ द्वारा में मनाई जाती है। संत पीर शाह अली और तुकनगिर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी, तो तूरा कलंगी ने की थी। तूरा कलंगी जो ख्याल है उसकी रचना 400 साल पहले की गई थी। यहाँ पर सही सुमेलित करना था दोस्तों आपको, यहाँ पर करणी माता देशनोक राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था, तो हरिभाऊ उपाध्याय वहाँ के मुख्यमंत्री थे। निम्न में से कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, जयदयाल था, ठीक है। सातवां सवाल था वीर सतसई, बलवदिवास और राम रंजाट के लेखक कौन है, तो सूर्यमल मिश्रण आपका राइट आंसर हो जाएगा। बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर दोस्तों कोठारी के कांटे पर स्थित है, कोठारी नदी पर। अगला सवाल था दोस्तों यहाँ पर आपका, मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था, तो पृथ्वीराज सेकंड ने करवाया था, ठीक है। 10वां सवाल था निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है, तो घटियाला अभिलेख राइट आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल था दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करे, तो रणथंभौर के राव सुरजन हार्डा ने यहाँ पर स्थापित नहीं किए थे। हवा महल की पहली मंजिल तो रतन मंदिर है। अफीम से संबंधित जो रॉयल कमीशन किस वर्ष राजस्थान आया था, तो 1893 में राजस्थान आया था। अगला सवाल था दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो रामनारायण चौधरी ने किया था। और यहाँ पर नोट भी दिया गया है, बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था और नेतृत्व दोस्तों यहाँ पर किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। 16वां सवाल था मत्स्य संघ कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीकरण के लिए तैयार था, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर धौलपुर हो जाएगा। तो कालीबाई से रिलेटेड सवाल था, तो आपको पता है दोस्तों डूंगरपुर से ये घटना है। 18वां सवाल था राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी, रमा देवी पांडे। तो ये दोस्तों पहले भी ये सवाल पूछा गया था रमा देवी पांडे का। 19 में था आपका, राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से जाना जाता, तो चौमुहागढ़, ये इसका राइट हो जाएगा। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो आभानेरी में स्थित है, ठीक है। 21वां सवाल था राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित, तो संत पीपा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक देवता गोगा जी के थान सामने तक किस पेड़ के नीचे, तो दोस्तों ये सरल सवाल था, आप लोगों को लगभग 99% ने सही भी किया, तो खेजड़ी के नीचे पाए जाते हैं। कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारथी के लिए पद्मश्री दिया गया था, तो कुदरत सिंह को दोस्तों दिया गया था मीनाकारी कला के लिए, ठीक है। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थान चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, कहाँ के थे ये, जयपुर। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं, तो ढूंढाड़ी में पाई जाती हैं। 26 नंबर का था स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो 38.11। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो 12 में आ जाएगा। आदिवासियों का हरा सोना पूछा गया था, तो किस पेड़ को जाना जाता है, तो बांस को, ठीक है, ये इसका राइट हो जाएगा। ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। बेबी ब्लू सिंड्रोम से संबंधित क्या है, तो नाइट्रेट आ जाएगा इसका राइट आंसर। 31 में राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत, तो 61% जनसंख्या और 40% उसका 61% यहाँ पर आ जाएगा और जनसंख्या 40% आ जाएगी, ठीक है। ऊँट का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, कैमेलस ड्रोमेहेरियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था,
तो आपका आ जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। सोम अमला कंबा दोस्तों ये डूंगरपुर में है और ये काफ़ी सवाल पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में, लगभग आपको 10 में से 8 एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और आप लोगों को जो पेपर देते हैं उनको पता भी होगा, ये आता है। ये यहाँ पर कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है, तो जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टेड सवाल था, आप लोगों को याद भी होगा, लगभग ने सही किया होगा। चौधरी कुंभाराम यानी कि कुंभकर्ण लिफ्ट नहर परियोजना। तो यहाँ 36वां सवाल था, जो राजस्थान के जो अजमेर और बीकानेर को कौन सा राजमार्ग जोड़ता, तो NH 89। और किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, तो फेल्सपार में पहला स्थान है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ओपेन के वर्गीकरण के आधार पर कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए AW, ठीक है। राजस्थान में किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है, तो अधिकतम विषमता दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है, वह जो वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पे में कौन सी मृदा पाई जाती है, एरिडोसोल्स और एंटी सोल्स मृदा यहाँ पर पाई जाती है। आर्थिक समीक्षा 2017-18 अनुसार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिले कितने हैं, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 24 जिले चयनित हैं। कामधेनु नदी किसे कहा जाता है, तो चंबल को कहा जाता है, ठीक है। 44 में कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, तो बूंदी में आ जाएगा। रेड क्लिफ का विस्तार पूछा गया था, हिंदू मलकोट गंगानगर से सागड़ बाड़मेर तक, ठीक है। राजस्थान का देशांतर विस्तार तो आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, ये आपका आ जाएगा पहला आंसर। शेर पर्वत की ऊंचाई पूछी गई थी चोटी की, तो 1597 मीटर आ जाएगी। अरावली पहाड़ी का विस्तार किस जिले में नहीं है, तो जालोर इसका सही आंसर हो जाएगा। फुलवारी किनाल से संबंधित एक सवाल पूछा गया था, कहाँ पर स्थित है, तो फुलवारी किनाल आपके आ जाएगा उदयपुर में। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, तो नागपानी अरावली दर्रा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये आपके थे जीके के 50 सवाल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी आ जाएगी वह प्रक्रिया जिसमें एल्कहलों का निर्माण होता, तो अयवाव्य शोषण आ जाएगा आपका राइट आंसर। कनाडा बालसम जो पादप है उसके बारे में पूछा गया था, तो सिड्रस जाति से प्राप्त होता है। भूस्त्री क्या होता है, भूमिगत स्तंभ होता है। रोजी के बारे में पूछा गया, रोजी क्या है, तो एक ट्रांसजेनिक गाय है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा, तो एरिल आ जाएगा। गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने के लिए कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता, तो 25, ठीक है। पूर्ण शक्यता का शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो मोर्गन। तो टोटीपोटेंस यानी पूर्ण शक्यता होती है। साधारण मूसला मूल पाई जाती है, तो द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। रोडाफाइसी का संचित उत्पाद क्या हो जाएगा, फ्लोरेडियन स्टार्च। 60 नंबर में पामेलावस्था पाई जाती है, क्लेमाइडोमोनाज में पाई जाती है। सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या है, पुष्पासन। तो दोस्तों ये बोटनी के सवाल हैं फिलहाल। जैविक विविधताओं पर जो सम्मेलन है अर्थ समिट, तो कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरो 1992 ब्राज़ील। तो ये सवाल भी काफ़ी पूछा जाता रहा है दोस्तों। चाय का लाल कीट रोग के बारे में पूछा गया था, किसके द्वारा, तो हरे सहवाल। ज्वार के फल को क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस। शब्द बायोसिनोसिस किसने प्रतिपादित किया, तो कार्ल मोबियस ने किया था। जिब्रेलिन को पृथक किया गया, किससे जिब्रेलिन बनाया गया था, तो सबसे पहले तो यहाँ पर कवक से बन जाएगा ये। उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास नापा जाता है, दोस्तों पेड़ के तने का जो व्यास नापते हैं उसको डेंडोग्राम कहा जाता है। मानव अपरा द्वारा निष्कासित हार्मोन, तो मानव के जो हार्मोन पूछे गए थे HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। 69 में तंत्रिका आवेग के प्रक्षरण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में क्या होता है, तो K+ आयनों का अंतर प्रवाह हो जाएगा। मानव मस्तिष्क के लिए जो कथन सही नहीं है वो पूछा गया था, तो मध्य मस्तिष्क में दो कृक पालियाँ उपस्थित होती हैं, ठीक है। विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदित करने के किस भाग द्वारा किया जाता है, तो आधारीय कला के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और 72 नंबर का था, रेखित पेशी के लिए जब वह संकुच होती थी कौन सा कथन सही नहीं है, तो आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है। प्राणी कोशिका में कौन से RNA की प्रचुरता होती है, तो rRNA की प्रचुरता होती है। मेडल के प्रयोगों का द्विसंकर लक्षण प्रारूप पूछा गया था, अनुपात पूछा गया था 9:3:3:1, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। 75 में दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया था, तो टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21। समतापी प्राणियों का समूह 76 यानी 76 नंबर में, तो व्हेल आ जाएगी आपकी, कबूतर और चमगादड़। इसमें सही उत्तर का आपको चयन करना, 2 सूचियाँ दी गई थी, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर दिया नहीं गया है लक्ष्य क्लासेस की ओर से, तो आप कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
78 में कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता, लाइपेज नहीं करता है। सुमेलित नहीं है ये पूछा गया। तो त्रिपर्दी कपाट, मिट्रल कपाट। एंड्रोजन का श्रावण करती हैं, कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो आपकी आ जाएगा लैंडिंग कोशिका। मनुष्य में जीवाणु रोग है टाइफाइड, प्लेग और टाइफस। समजात अंगों का सही चयन करना था यहाँ पर, मानव के अग्रपात, पक्षी के पंख और व्हेल के मीन पक्ष। तो ये आपने जीवाश्म में पढ़ा होगा समजात और समवर्ती अंग, तो उससे रिलेटेड था ये। संघ एनेलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी कौन सी है, नियोपिलाइना। ठीक है। 84 में मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है, एंथेरिया असामा से प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल पूछा गया था, यंग के एक द्विझर्री, तो ये द्विझर्री से रिलेटेड सवाल था। इसमें तीसरे निमन कष्ट की मध्य उच्च निष्ठा से दूरी 101.75 mm यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। 86 में दोस्तों बूस्टर का नियम है, तो ये आपका 2 नंबर का राइट हो जाएगा। एकल छिद्र फान आफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निमस्थित होगा, दूर होंगे। 88 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो ये आपकी 65-57 एंगस्ट्रॉम होगी आपकी। 89 में जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में क्या होती है, 4 गुनी हो जाती है। 90 में था दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा आपकी 10-2.0 eV हो जाएगी। 91 में आपका दोस्तों राइट आंसर 2.3 म्यू हो जाएगा। ठीक है। बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न होता है नाभिक के न्यूट्रॉन के क्षय से। ठीक है। 93 में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था अल्फा कण, टकराने वाला कण कौन सा है, तो प्रोटॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 94 में दिया गया था तरंग दैर्ध्य रिपल की मूल आवृत्ति क्या होगी, तो 50 हर्ट्ज आपकी हो जाएगी। परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन क्या है, आदर्श अचालक हैं। ये यहाँ पर आपको चित्र दिया गया। लॉजिक गेट पूछा गया था, PNPR नोट द्वारा ये पूछा गया था, तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, और गेट हो जाएगा। ठीक है। 97 में दोस्तों दरवाज़ों के हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं, तो आसानी से खोलने के लिए अधिकतम आघूर्ण पर लगाए जाते हैं। 98 में दोस्तों आपका पूछा गया था 2 कणों के निकाय की अवधारणा, तो ये पूछा, काफ़ी बड़ा सवाल था, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे दूसरे कण को। 99 में एक वृत्ताकार चकती, तो इसमें दोस्तों जड़त्व आघूर्ण पूछा था आपसे 3.125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 100 में किसी गैस के 2 नमूने ए एंड बी प्रारंभ में के तापक्रम दाब पर हैं, तो ये बी से कम हो जाएगा। 101 में आपका राइट आंसर 110 जे हो जाएगा। 102 में दोस्तों आपका 2000 जूल ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित होगी। 103 में दोस्तों बराबर होती है 2 समान ताप के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमण ऊष्मा इंजन की दक्षताएं। 104 में आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा x बराबर x माइनस ए। ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर 105 में अधिकतम चाल होगी, बच्चा झूले पर झूल रहा है, तो ये सवाल था, तो इसमें आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल था 106 नंबर का, इसमें आपको दिया गया था, इसमें आपको गट्टे का दोलन काल पूछा गया था 0.628 सेकेंड। गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल, तो यहाँ पर आपको ये प्रादर्श दिए गए थे। ठीक है। संबंध देना था आपको, इसमें आपका 2 नंबर का राइट हो जाएगा। 108 में दोस्तों आपका 100 ध्वनि का वेग आवृत्ति दुगनी महसूस हो। ठीक है। तो इसमें आपका 165 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और बी का अनुपात पूछा था मूल आवृत्तियों का, तो 2:1 हो जाएगा। 110 में एक आवेश क्यों एक घन में परिबद्ध है, उसके फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो आपका 2 नंबर का राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 111 में आपका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 112 में आपका हो जाएगा जो तेल की बूंद पर आवेश कितना होगा, 3.3 × 10⁻18 C। ठीक है। 113 में दोस्तों आपकी आकृति दी गई थी, तो इसमें आपको प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना था, तो इसका आ जाएगा आपका 10 ओम। 114 में दोस्तों आपको विभव मापी तार की कुल लंबाई 600 सेमी हो जाएगी। 115 में दोस्तों आपको पूछा गया था, आपका इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 116 में इसका तार प्रतिरोध का है विभवांतर पूछा गया था। एक यंग के द्विस्लट प्रयोग से पीले प्रकाश के एक वर्णीय स्रोत को एक लाल प्रकाश वाले से बदल दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। बोयल के नियम का सही निरूपण पूछा था आपसे, तो इसमें आपका पहले वाला
जो ग्राफ है ये सही हो जाएगा। गैसों की गतिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अणुओं के मध्य टकराकर होने पर ऊर्जा की हानि होती है। 120 में पृष्ठ तनाव की इकाई पूछी गई थी, तो Nm-1 द्रव के आंतरिक प्रवाह के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, श्यानता। 120 तो वर्षा की जो गोल बूंदें किस कारण होती हैं, तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण होती है। 123 में आपका दोस्तों पूछा गया था सैद्धांतिक घनत्व क्या है, तो 1.00, ये आपका राइट हो जाएगा। 124 में किस तरह की त्रुटि में अंतरकाशीय स्थान में ई धनायन की उपस्थित होती है, फ्रैंकल त्रुटि दोष में। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या क्या होती है, 6 होती है। 126 में दोस्तों आपका ये पूछा गया आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है, तो विलय का आयनीकरण कम होना चाहिए, ये सही नहीं है। 127 में दोस्तों 1 मोल NaCl के 1000 ग्राम जल युक्त विलयन में NaCl की मोल भिन्नता क्या होगी, 0.0177। राउल्ट के नियमानुसार एक विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बराबर होता है विलय के मोल भिन्न के। 250 ml 129 में 250 ml 0.1 m विलयन बनाने के लिए NaOH के साथ कितने ग्राम की आवश्यकता, तो 1 ग्राम की। और यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था हाइपोक्लोरिक्स अम्ल था प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद, तो ये आपका डाइक्लोरोप्रोपेनॉन हो जाएगा। 131 में दोस्तों आपको दिया गया था अम्लीय सारथी क्रम में व्यवस्थित करना था, तो आपका हो जाएगा 2 नंबर का, ठीक है। 132 में सही नहीं है कथन, तो इनमें समान आबंधन होते हैं। 133 में एंथेन के संतारित संरूपण में सही कथन, तो ग्रसत संरूपण से ज़्यादा स्थायी होते हैं। 134 में आपका आ जाएगा एक चतुष्क कार्बन कौन सा है, 2,2-डाईमेथिल प्रोपेन, ठीक है। 135 में आपका आ जाएगा बेंजीन की कम क्रियाशीलता कारण तो इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। 136 में तत्व CnPs के परमाणु आकार का सही क्रम, तो आपका पहले वाला राइट हो जाएगा। 137 में आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करते, तो मुख्य क्वांटम संख्या को उच्चतम इलेक्ट्रॉन की लब्धि ऊर्जा वाला तत्व है, तो ये आपका Cl आ जाएगा, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के सवाल हैं दोस्तों। अब यहाँ पर 139 में दोस्तों आपका है HOFs और Cl के विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम क्या होगा, तो 4 नंबर का आपका हो जाएगा। और 140 में दिया नहीं है इन्होंने, ठीक है, पाई गुण का प्रतिशत क्या है, ठीक है। 141 में अंतर हैलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है वो क्या है, ICl3। और 142 में मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण है, तो NAK पंप महत्वपूर्ण है। 143 में पूर्ण वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व क्या होगा, NH4Cl का आधा हो जाएगा। 144 में BF3 की अम्लता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है, लुईस अवधारणा पर, ठीक है। 145 में आपका आ जाएगा आयनिक गुणनफल पूछा था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर। 146 में दोस्तों बफर विलयन में ये पूछा गया बफर विलयन से pH का मान, तो 10 हो जाएगा। यदि किसी विलयन का pH 5.2 है तो इसका pOH क्या होगा, 8.8 हो जाएगा। 148 में बफर विलयन के रूप में कार्य करता है कौन सा विलयन, तो आपका CH3COOH, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। 149 में किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब क्या है, तो प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 150 में आदर्श गैस के समीकरण PV बराबर nRT में से कौन सा R का गणितीय मान नहीं हो सकता, तो 8.3414 ATM मोल 1K1, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने 150 सवालों को यहाँ पर आंसर की बता दी है आप लोगों की। आपसे गुजारिश है वीडियो पर गंदे और गाली गलौच वाले कमेंट ना करें, और अपना जो ओरिजिनल स्कोर है दोस्तों आपने कितने राइट किए हैं वो अपने दिल से सच्चाई से ईमानदारी से यहाँ पर कमेंट करें, तो कट ऑफ बनाने में भी दोस्तों बहुत मुझे सरलता रहेगी और पता भी चल जाएगा कि अनुमानित कट ऑफ इसका क्या रह सकता है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये PDF फाइल मिल जाएगी, तो वहाँ से ये PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, ताकि और जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो भी यहाँ पे कमेंट करें, नहीं अच्छा वो भी कमेंट करें। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों मुझे ड्यूटी जाना था और रेलवे स्टेशन के पास मैं खड़ा होकर के आप लोगों के लिए वीडियो आंसर की का बना रहा हूं, इसलिए अगर आवाज़ में कोई बीच में अगर किसी की आवाज़ भी आपको सुन पाते हैं आती है गलत तरीके से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।